एक बार एक गांव में बहुत गरीब लड़का रहता था। उसके पिताजी किसान थे और उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा बचा के उस बच्चे को शहर में कोचिंग करने के लिए भेजा। उस कोचिंग के बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो सब अमीर परिवार से थे, लेकिन इस बच्चे के पिताजी तो किसान थे, इसलिए वो दूसरे स्टूडेंट्स इस बच्चे के कपड़ों का, पुराने बैग का और पुराने जूतों का मजाक उड़ाया करते थे। ये बच्चा थोड़े दिन तो सुनता रहा, लेकिन उसके बाद में बहुत दुखी हो गया। इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसके पिताजी गरीब थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसा बचाया था और वो अपना पूरा पैसा उस कोचिंग वाले को दे चुके थे। अब बच्चे को मजबूरी में वहां पे पढ़ना ही था, लेकिन बच्चे को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब वो हॉस्टल में रहता तो हॉस्टल में भी सब उसका मजाक उड़ाते, और जब वो क्लास में आता तो क्लास में भी सब उसका मजाक उड़ाते। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। एक बार बच्चा क्लास में पढ़ रहा था और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे उनको किसी काम की वजह से जल्दी अपना टॉपिक फिनिश करके जाना पड़ा। अब जब क्लास में कोई टीचर नहीं था तो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो इस बच्चे की गरीबी का फिर से मजाक उड़ाने लगे। बच्चे से उस दिन रहा नहीं गया, वो खड़ा हुआ और उस कोचिंग के हेड के ऑफिस में चला गया और वहां पर जाकर हिम्मत करके उसने बोला कि सर, मैं इस कोचिंग में नहीं पढ़ सकता। कोचिंग के हेड ने पूछा, बोला क्यों? बोला क्लास के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, मेरे पास में कम पैसे हैं, अच्छे शूज नहीं है, अच्छा बैग नहीं है, और ये चीज मुझे बहुत तंग करती है क्योंकि वो बात बात पर मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं इस कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहता। उस कोचिंग के हेड ने थोड़ी देर सोचने के बाद में बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मैं तुम्हें पैसे भी वापस दे दूंगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत गरीब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाने के पहले मेरा एक काम कर दो। उस बच्चे ने बोला, सर क्या? इस पर उस कोचिंग के हेड ने क्या किया, उसकी टेबल पर एक चाय का कप पड़ा हुआ था, उसमें चाय भरी थी, उसके पास में एक पानी की बोतल भी थी, तो जो कप थोड़ा सा ऊपर से खाली था उसमें उसने पानी मिला दिया और उस कप को पूरी तरह से भर दिया। बच्चे को समझ में नहीं आया कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वो पूरा कप ऊपर के लेवल तक भर गया तब उस हेड ने उस बच्चे को बोला कि एक काम करो बेटा, तुम इस कप को अपने हाथ में उठाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्लास में इस चाय के भरे हुए कप के साथ में जाओ और वहां पे जाने के बाद चुपचाप वापस मेरे पास आ जाओ, लेकिन एक शर्त यह है कि इस चाय के कप से एक भी बूंद नीचे फ्लोर पे नहीं गिरनी चाहिए। बच्चे ने कहा ठीक है सर, आप मुझे फीस दे रहे हो वापस, आप मुझे पैसे भी वापस कर दोगे तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उस बच्चे ने वो कप उठाया और बड़ी सावधानी के साथ उसकी क्लास तक वो चला गया। उसकी क्लास थी फर्स्ट फ्लोर पे। सीढ़ियों पर चढ़ते टाइम उसने बहुत ध्यान रखा। वो क्लास में गया, क्लास में सब बच्चों ने देखा कि ये क्या लेके आया है। बाकी के स्टूडेंट्स उसका तब भी मजाक उड़ा रहे थे। उसको वो बोल रहे थे कि तू गरीब तो है ही और अब चाय का धंधा भी तूने शुरू कर दिया है। वो बच्चा चाय के कप को लेकर के बड़ी सावधानी से सीढ़ियों से होकर वापस अपने हेड के ऑफिस में आ गया और आके उसने हेड से बोला कि सर, मैंने आपके कहे अनुसार आपकी शर्त पूरी कर दी है, आप चाहे तो पूरा फ्लोर चेक कर सकते हैं, मैंने कहीं पर भी चाय की एक बूंद भी नहीं गिराई। हेड ने एक लंबी सांस लेकर के बोला बेटा बैठ जाओ। बच्चा बैठ गया। तो हेड ने बोला कि अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, जब तुम इस चाय के कप को लेकर के अपनी क्लास में गए तब भी क्या क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे? बोला सर नहीं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे? तो बच्चे ने बोला कि सर, जब मैं क्लास में गया तब मेरा पूरा ध्यान इस चाय के कप पर था कि कहीं इस चाय के कप से एक बूंद भी गिर गई तो आप मुझे कोचिंग से बाहर नहीं जाने दोगे, और इस वजह से अगर बाकी स्टूडेंट्स कुछ बोल भी रहे होंगे तो मुझे कुछ सुनाई दिया नहीं। हेड ने बोला, कोचिंग के हेड ने बोला कि बेटा यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि बाकी के स्टूडेंट्स चाहे तुम्हारा कैसे भी मजाक उड़ाए, तुम्हारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी नजर उस चाय के कप पे है और कोई कुछ भी बोले तो आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव लोगों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी बात ही सुनना छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है। अगर आप पर उनकी नेगेटिविटी का, उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने काम से ज्यादा उनके नेगेटिव कमेंट्स को वैल्यू दे रहे हो, जो कि उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। वो अपने नेगेटिव कमेंट्स बोलने का काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपना काम करने का काम ठीक से नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पे होगा उस दिन चाहे आपको पूरी दुनिया गालियां दे, आप पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में जब जब किसी पर जग हंसा है ना, उसने इतिहास रचा है। आप ये लाइन मेरे कमेंट्स में बहुत बार लिखते हो, लेकिन इस लाइन के पीछे का सीक्रेट नहीं जानते कि इतिहास इसलिए नहीं रचा गया कि दुनिया उस इंसान पर हंसती रही। वो इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी नेगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं पड़ता था। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था। एक बार एक किसान था। एक और कहानी सुनाता हूँ। उसका घर उसके खेत के बीच में ही था। एक दिन जब वो सुबह उठा तब उसे अपने घर के बाहर एक घोड़ा मिला। घोड़ा उसकी तरफ देख रहा था। किसान ने सोचा ये किसका घोड़ा है। जब वो घोड़े की तरफ जाने लगा तो घोड़े की तरफ से आवाज आई कि मैं भगवान का भेजा हुआ घोड़ा हूँ और मैं पानी पे भी चल सकता हूँ। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बगल के दोस्त को बुलाया कि देखो मेरे पास में कैसा घोड़ा है। तो बगल वाले ने बोला कि चलो सैर करके आते हैं फिर। तो वो दोनों लोग बैठ गए घोड़े के ऊपर और चले गए एक नदी की तरफ। और नदी के पास जाने के बाद में उस किसान ने उस घोड़े से कहा कि पानी पे चल के दिखाओ। घोड़ा वैसे करने लगा और पानी पे चलता रहा।
सुबह से शाम हो गई, घोड़ा चलता रहा पानी पे। वो किसान ये सोच रहा था कि ये जो दूसरा बंदा है वो मेरे घोड़े की बढ़ाई करेगा। लेकिन जब शाम हो गई तब किसान को ही जानबूझ के पूछना पड़ा कि भाई तुम्हें मेरा घोड़ा कैसा लगा। तो दूसरे बंदे ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा अच्छा नहीं है, ये पानी में नहीं तैर सकता। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल। मुझे नहीं पता हमारे दिमाग में ऐसा क्या है कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बातों पे हम पहले विश्वास करते हैं। हमारे दिमाग में पहले वो आती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको आकर के बोलेगा कि भाई तू सबसे बेस्ट है, तू सबसे अच्छा है, तू सबसे बढ़िया काम कर रहा है, मैं तेरे हर कदम में साथ हूँ, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे फायदा हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो इसकी संभावना बहुत कम है यार। ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। रेयरली कोई बंदा होगा जो आपको हर माहौल में हर कदम पर पॉजिटिविटी दे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, शेयर के लिए नहीं बोल रहा, लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप किसी की हिम्मत बने या ना बने, कम से कम उसकी हिम्मत मत तोड़िए। बिकॉज इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, फर्स्ट you should change yourself. You should be that change. You must realize that change within you. अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।